नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 23 जुलाई को मैं उन्नाव गया था, बदरका गांव में। महान शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली, वहां उनका ननियाल है और उनका अपने ननियाल में जन्म हुआ था। वहां जाकर मैंने जो आजाद साहब के जन्म स्थान की हालत देखी तो मुझे बेहद अफसोस हुआ हमारे देश के नीति निर्धारकों पर, जिनके स्मारक जब आज देखता हूं कितने भव्य हैं। राजघाट, विजय घाट, किसान घाट, पता नहीं कितने घाट बना दिए उन्होंने, और इनकी हर चीज बेहद संभाल के रखी हुई है, दिखाने के लिए कि इन्होंने ये देश आजाद करवाया है। लेकिन सच कुछ अलग है। 1857 की क्रांति के बाद जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से थर थर कांप रहा था, डरा हुआ था, और किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने खड़े होने की, और पूरे के पूरे हिंदुस्तानी उनसे अनुरोध कर रहे थे, उनको मेमोरेंडम दे रहे थे, उनसे याचनाएं कर रहे थे कि हमें ये सुविधा दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उस समय चंद्रशेखर आजाद और उनका दल खड़ा हुआ अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है, आजाद रहेंगे। और उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूट कर दिखाया कि कोई अंग्रेजों का भी खजाना लूट सकता है। लाला लाजपत राय पर वे लाठीचार्ज का बदला उन्होंने सैंडर्स की हत्या करके लिया। असेंबली में बम फेंका गया भगत सिंह जी के द्वारा। उस सब के प्रेरणा स्रोत थे आजाद। और इतनी डरी हुई थी अंग्रेज सरकार आजादी से कि जब अल्फ्रेड पार्क में उनको इंफॉर्मेशन मिली कि आजाद वहां सो रहे हैं, तो पूरे 500 सिपाही भेजे गए थे उस वीर से लड़ने के लिए। और पूरा इलाहाबाद उमड़ पड़ा था उनके अंतिम संस्कार में। लेकिन आज उनके जन्मस्थान की बहुत बुरी हालत है। टूटा फूटा भवन, लाइट नहीं, उस गांव तक पहुंचने का रास्ता नहीं, और वहां रहने वालों का बुरा हाल। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज मैंने उस दिन देखा था फेसबुक पर हर नौजवान ने आजाद साहब की डीपी लगाई थी। बड़े गर्व से आप आजाद के अनुयायी खुद को बताते हो, और जब बारी आती है उनको सम्मान देने की, तो उनके घर भी हम संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। पूरे देश में हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, लेकिन हमें आजाद के घर जाने की फुर्सत नहीं है। हम मात्र 50 लोग थे वहां उस दिन जो पहुंचे थे। भगत सिंह युवा क्रांति दल के अध्यक्ष संतोष जी और अमित अवस्थी जी के साथ मैं गया था वहां, और मेरा एक सपना था कि मैं आजाद की जन्मस्थली का दर्शन करूं। वो इस उम्र में आके पूरा हुआ है। लेकिन अगर यही स्थिति रही, हमारे असली वीरों को सम्मान हम नहीं दे पाए, तो फिर नकली वीर जिनका दावा इस देश पर कि उनके पूर्वजों ने देश आजाद कराया है, और उस दावे को आज भी क्लेम कर रहे हैं वो सत्ता में रहकर। एक छोटा सा एग्जांपल गांधी परिवार का है। आज गांधी परिवार के सिर्फ 4 मेंबर बालिग हैं, और चारों के चारों एमपी हैं। और मजे की बात देखिए, 2 बीजेपी से, 2 कांग्रेस से। सत्ता में तो वही रहेंगे चाहे कोई भी दल आए। लेकिन आजाद साहब, भगत सिंह जी का परिवार, उधम सिंह जी का परिवार, उनकी क्या हालत है? उसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार हम हैं। हम जैसे बनावटी और बेईमान लोग जो टी शर्ट पे लिख लेंगे इंकलाब जिंदाबाद, हाथ पे लिख लेंगे इंकलाब जिंदाबाद, फेसबुक पे डीपी डाल देंगे, लेकिन उनके सम्मान के लिए हम लड़ेंगे नहीं। अगर कोई विदेशी आए, विदेशी अंग्रेज, और आजाद का जन्म स्थान देखें, तो पूरे हिंदुस्तानियों पर हंसेगा कि तुम इसी लायक थे। जब तुम अपने शहीद को सम्मान नहीं दे सकते, दूसरा क्यों देगा? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मिशन में हमारा साथ देंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भेजिए, ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। मैं आजाद के जन्म स्थान से कुछ क्लिप लाया हूं, कुछ आप देख सकते हैं वहां की कितनी बुरी हालत है। देखिए और मनन कीजिए, क्या सही मायने में हम आजाद के शिष्य हैं, या फिर अंदर से वही डरपोक गांधीवादी, सिर्फ हाथ पैर जोड़ने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले। शायद आगे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप लोगों क्या विचार है।
आप खुद विचार कीजिए और इस विचार को दूसरों से भी शेयर कीजिए। जय हिंद। मैं आपको दिखा रहा हूं, यही आजाद जी का जन्म हुआ था। इनकी माताजी की मूर्ति है, मां जगरानी देवी, जिन्होंने कि उस महान योद्धा को जन्म दिया था। इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, ऊपर से सीलन भी उखड़ रही है और फर्श का हाल देख लीजिए। संतोष जी, क्या कहना आपको इस हालत के बारे में? अब यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं, हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शहीदों के घरों तक जाएं और जनता को ये बताएं कि जिन शहीदों ने अपनी रातों की नींद, दिन का चैन और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वो जनता सोई हुई है, उनके लिए सोच नहीं रही है। और जिन लोगों ने भारत को गुलाम करने की कोशिश की और अंग्रेजों के साथ सौदे किए, उनके महल आज चमचमा